मुंबई अंडरवर्ल्ड की अब तक हम आपको कई कहानी सुना चुके हैं। जितने भी डॉन या गैंगस्टर हुए लगभग उन सब की कहानी हमने आपको सुना दिया है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा शख्स भी है जिसकी कहानी हम आपको अभी तक नहीं सुनाए हैं। इस डॉन का नाम है अली बुदेश। अली बुदेश एक ऐसा डॉन है जो कभी दाऊद इब्राहिम के साथ था, लेकिन समय के साथ वह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। कौन है अली बुदेश, वह कहां से आया और अभी कहां पर है और क्या कर रहा है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज किसी से छुपा नहीं है। 60 से लेकर 90 के दशक के बीच कई सारे डॉन और गैंगस्टर हुए। इनमें से एक नाम अली बुदेश का भी था। अपने आपराधिक इतिहास में डी कंपनी के बॉस दाऊद से दोस्ती, दुश्मनी, स्मगलिंग, रंगदारी और राकेश रोशन पर हमले को लेकर वह सबसे ज़्यादा फेमस रहा। मुंबई के घाटकोपर इलाके से आने वाला अली बुदेश की मां भारतीय थी, जबकि उनके फादर यूएई के थे। उनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई के पास देवलाली के एक स्कूल में हुई थी। अली बुदेश जैसे जैसे अपनी उम्र के पड़ाव को छूता गया, वह अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। छोटे मोटे अपराधों के चलते मुंबई के घाटकोपर और विक्रोली इलाके में उसकी पैठ थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 80 के शुरुआती दशक में एक बार दाऊद इब्राहिम के कुछ गुर्गों की तलाश में पुलिस पीछे पड़ी थी। उस समय विक्रोली इलाके में अली बुदेश ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम और अली बुदेश के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों साथ में काम करने लगे। दोनों की दोस्ती मुंबई ब्लास्ट के बाद भी बनी रही। डी कंपनी के साथ काम करते हुए उसने रंगदारी की ओर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन एक बार अली ने दाऊद के एक करीबी बिल्डर से ही रंगदारी वसूलने की बात की तो मामला फंस गया। डी कंपनी के बॉस ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अली बुदेश को दाऊद इब्राहिम का यह रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिताब में एक अलिखित नियम यह भी था कि जिस किसी भी बिल्डर या बिजनेसमैन से डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता था। लेकिन अली बुदेश ने इस नियम को तोड़ दिया। जो अली बुदेश और डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम का भी दोस्त हुआ करते थे, वह इस कांड के बाद जानी दुश्मन बन गए। ऐसा कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से अली बुदेश ने दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की कसम खा ली। इसी घटना के कुछ दिनों के बाद दाऊद के उस करीबी बिल्डर का मर्डर हो गया, जिसका इल्जाम सीधे तौर पर अली बुदेश के ऊपर आया। लेकिन इस वक्त तक अली बुदेश विदेश निकल चुका था। उसने बहरीन को अपना ठिकाना बनाया और वहीं से स्मगलिंग का धंधा शुरू किया। वह भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी अपने धंधे की जड़ को फैला रखा था। इसी बीच उसकी दोस्ती अंडरवर्ल्ड के ही एक और गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव समेत कई माफियाओं से हो गया, जो खास करके दाऊद के खिलाफ खड़ा था। इसके बाद ये सभी मिलकर धीरे धीरे डी कंपनी के गुर्गों को खत्म करवाने लगा। बहरीन में बैठा डॉन अली बुदेश डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम के पूरे नेटवर्क को खत्म करके अंडरवर्ल्ड पर एक छत्र राज करने का सपना संजो लिया था। डॉन अली बुदेश बहरीन में बैठकर ही पूरे नेटवर्क को हैंडल करता था। इसके बाद उसने 90 के दशक के अंत में बॉलीवुड से जुड़े लोगों को भी धमकाना शुरू किया। मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड शुरू से ही दाऊद इब्राहिम का फेवरेट रहा है। ऐसे में कोई उसके इलाके में इंटरफेयर करे, यह उसको बर्दाश्त नहीं था। लेकिन अब तो अली बुदेश दाऊद को हर मोड़ पर चैलेंज करने की सोच लिया था। इसी सिलसिले में वह कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स को रंगदारी के लिए फ़ोन करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में अपना खौफ जमाने के लिए वह राकेश रोशन पर भी जानलेवा हमला करवा दिया। इस हमले के पीछे की वजह थी राकेश रोशन का साल 2000 में रिलीज फिल्म कहो ना प्यार है के मुनाफे में हिस्सा नहीं देना। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही थी, जिसके बाद अली बुदेश राकेश रोशन से उस मुनाफे में रंगदारी के रूप में हिस्सा मांग रहा था। जब राकेश रोशन ने अली बुदेश को हिस्सा देने से मना कर दिया, तो उसके गुर्गों ने उसके ऊपर 21 जनवरी साल 2000 को जानलेवा हमला किया था। इस हमले में राकेश रोशन को 2 गोलियां लगी थी, एक हाथ में और दूसरे सीने के बगल में। लेकिन संयोग से इसमें उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। इस मामले में बुदेश गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार भी किए गए थे। इसके बाद अली बुदेश पर मुकेश भट्ट और बोनी कपूर को भी फोन करके रंगदारी मांगने का आरोप लगा।
इसके बहुत बाद में आकर साल 2018 के यूपी के बीजेपी के 20 से ज़्यादा विधायकों से रंगदारी मांगने के मामले में अली बुदेश का नाम एक बार फिर सामने आया। जिस शख्स के नाम से यह मैसेज भेजे जा रहे थे उसका नाम था अली बुदेश भाई। यूपी में लगभग 20 से ज़्यादा भाजपा विधायकों से रंगदारी मांगे जाने के मामले में बुदेश का नाम सामने आने पर उसने एक न्यूज चैनल को कहा था कि उसने किसी विधायक से रंगदारी नहीं मांगी है। उस समय बुदेश ने कहा था कि मुझे पता चला है कि मेरे नाम से भारत में रंगदारी मांगी जा रही है। यूपी सहित दिल्ली और मुंबई में भी मेरे नाम से धमकी भरे मैसेज किए जा रहे हैं। अली बुदेश ने कहा था कि यह सब कुछ दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा शकील करवा रहा है। उस समय यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने बताया था कि जिस नंबर से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं वह दाऊद के एक साथी अली बुदेश के नाम पर है और ये सभी मैसेजेस अमेरिका के टेक्सास से भेजे जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने मुंबई के गैंगस्टर जान मोहम्मद शेख को अली बुदेश का मर्डर करने के लिए बहरीन भेजा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। यह भी कहा जाता है कि अली बुदेश ने सुरक्षा एजेंसियों के इशारे पर छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ मिलकर डी कंपनी के कई करीबियों को ठिकाने लगाया था। इन सब बात की कभी भी पुष्टि नहीं हो पाई। ये सब एक थ्योरीज है जो अंडरवर्ल्ड के गलियों में चलता रहता है। साल 2010 में काठमांडू में दाऊद इब्राहिम के 3 गुर्गों का मर्डर हो गया था। उस घटना में अली बुदेश का नाम सामने आया था। अपने इंटरव्यूज में अली बुदेश कई मौके पर दाऊद और छोटा शकील को एक भिखारी कह चुका है। अली बुदेश पिछले कई सालों से बहरीन में रह रहा है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट भी कर रहा है। वह काफ़ी उम्रदराज हो चुका है और उससे कई तरह की बीमारी भी हो चुकी है। फिर 19 अप्रैल 2019 को एक खबर आई कि बहरीन में ही अंडरवर्ल्ड डॉन अली बुदेश की मौत हो गई है। मुंबई में अब उसका कोई फैमिली मेंबर रहता भी है कि नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। तो यही थी अंडरवर्ल्ड डॉन अली बुदेश की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।